आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, फिर से एक बार मिलने का मौका दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 29/5/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक में से 7, 8 और 9 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और आइए हम पढ़ेंगे। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरकर होम बलि तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किए और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन को प्रतिष्ठित की। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवी भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद यंत्र लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के लिए उनका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इजरायली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होमबलि और मेलबलि की चर्बी वहां चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अनबलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उस समय सुलेमान ने और एक संग हामात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के समस्त इजराइल की एक बहुत बड़ी सभा के 7 दिन तक पर्व माना। 8वें दिन उन्होंने महासभा और उस वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन तक की और पर्वों की भी 7 दिन माना। 7वें महीने के 22वें दिन को उन्होंने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाएं और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इजराइल पर की थी आनंदित थे। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने मानना चाहा उसे उसका मनोरथ पूरा किया। तब यहोवा ने रात को दर्शन देकर उससे कहा, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो तो टिड्डियां का देश उजड़ने की आज्ञा दूं तो अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश का ज्यों को त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा ना मन दोनों नित्य यहीं लगे रहें। यदि तो अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी हैं त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उसे दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा। और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच में उसकी उपमा और नामधराई चलेगी। इस भवन जो इतना विशाल है, इसके
पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है? तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को, जो उसको मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण उसने इन सब विपत्ति उन पर डाली है। सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने के 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे, उन्होंने सुलेमान ने दृढ़ करके उनको इजराइलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हामात को जाकर उस पर जयवंत हुआ। तब तदमोर को, जो जंगल में है, वह हामात के सब भंडार नगरों को दृढ़ किया और उसके ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बैथरोन को शहरपना और फाटकों और बेंडों को दृढ़ किया। और बालात और उसके सुलेमान ने जितने भंडार नगर थे और उसके रथों और सवारों के जितने नगर थे उनको, और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और राज्य के सब देश में बनाना चाहा, उन सभी को बनाया। हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों, यूबूसियों से बचे हुए लोग जो इज़राइल के न थे, उनके वंश में जो उनके बाद देश में रह गए और जिनका इज़राइल ने अंत ना किया था, उनमें से बहुतों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इज़राइलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास ना बनाया। वे तो योद्धा और उसके हाकिम और उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे, वे 250 थे। फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में उस भवन में ले आया जो उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा, जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है। इसलिए वह रानी इज़राइल के राजा दाऊद के भवन में ना रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उसने ओसरे के आगे बनाई थी, यहोवा को होमबलि चढ़ाई। वह मूसा की आज्ञा और प्रतिदिन के नियम के अनुसार, अर्थात विश्राम और नए चांद के प्रति वर्ष 3 बार ठहराए हुए पर्व, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोंपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों के सेवा कार्यों में और उसके दल ठहराए हुए लेवियों को उसके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें। और एक एक फाटक के पास द्वारपालों को दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि यहोवा के भक्त दाऊद ने ऐसी ही आज्ञा दी थी। राजा ने भंडारों या किसी और बात के संबंधित में याजक और लेवियों को जो जो आज्ञा दी थी, उन्होंने उसे ना टाला। सुलेमान का सब काम जो उसने यहोवा के भवन की नींव डालने से लेकर उसको पूरा करने तक किया था, वह ठीक हुआ। इस प्रकार यहोवा का भवन पूरा हुआ। तब सुलेमान एयो नगेबेर और एलोत को गया और एदोम के देश में समुद्र के किनारे स्थित है। हुराम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह भेज दिए, और उन्होंने सुलेमान के जहाजियों के संग ओपीर को जाकर वहां से 450 किक्कर सोना राजा सुलेमान को ला दिया। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊँट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उसने अपने मन की सब बातों के विषय में बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना थी कि वह उसे न बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बयान बनाया हुआ भवन और मेज पर की भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से रहते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, वे कैसे कपड़े पहनते हैं, और वह कैसे चढ़ाई और उसमें वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तो वह
चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उससे प्रीति ना की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई तो मुझे ना बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया। तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इज़राइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। उसने राजा को 100 किक्कर सोना, बहुत सा सुगंधित द्रव और मणि दिए, जैसे सुगंधित द्रव शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी और ओपीर का सोना लाते थे। वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गायकों के लिए वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उसने पहले यहूदा देश में ना देख पड़ी थी। फिर शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वह राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उससे अधिक था जो राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचाया करता था उसको तोल 666 किक्कर था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे। और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल गढ़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़कर 300 छोटी ढालें और भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 300 शेकेल सोना लगा। और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और चोखे सोने से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने की एक पायदान थी। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेक के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंहासन खड़ा हुआ बना था जो 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी ना बना। राजा सुलेमान ने पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोन वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य ना था, क्योंकि हुराम के जहाज के संग राजा के जहाज तरशीश को जाते थे और 3-3 वर्ष के बाद तरशीश के ये जहाज सोना, चांदी, हाथीदांत, बंदर और मोर लेकर आते थे। यूँ राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंधित द्रव, घोड़े और खच्चर ले आते थे। अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़साल और 4000 घुड़सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों और यरूशलेम के राजा के पास ठहरा दिया। वह महानद से ले फिलिस्तीसियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा, देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक और शीलोवासी अय्या की नबूवत की पुस्तक में और नाबात के पुत्र यारोमाम के विषय में इद्दो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम के सारे इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। फिर सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। आमीन। मेरे भाई और बहनों,
फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रही। सबको जय मसीह की।